हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की यूनिट 4, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 5। हमने ऑलरेडी पिछले पार्ट 1 टू पार्ट 4 कंप्लीट कर रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली आपका डायमेंशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बेसिकली डायमेंशन ऑफ एचआरडी फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब ये क्या है, हमने ऑलरेडी डायमेंशन में पिछले के पार्ट्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने हेल्थ पढ़ा था, एजुकेशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्किल डेवलपमेंट। तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं तो बेसिकली डायमेंशन किसको रिफर करता है, तो कि भी ह्यूमन रिसोर्स के कैरेक्टरिस्टिक या फिर उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को। उसमें कौन कौन से आते हैं, तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्किल हो गया, ट्रेनिंग हो गया, न्यूट्रिशनल स्टेटस हो गया। ये सारी चीजें क्या आती है, बेसिकली कंस्टिट्यूएंट्स हैं किसके, आपको ह्यूमन रिसोर्स के। तो यह बेसिकली क्या करता है, जो भी एस्पेक्ट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन के या फिर पॉपुलेशन रिसोर्सेज के, उनके साइज, नंबर, नेचर, एक्सटेंट, कंपोनेंट, ये सारी चीजों को वो क्या करता है, रेफर करता है। इसके अलावा जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसने स्किल डेवलपमेंट को कंसिडर्ड किया है एज अ डायमेंशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब उसने क्या बताया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने कि स्किल डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए बहुत जरूरी है। और उसने स्ट्रेस डाला और एक असाइनमेंट बनाई गई, उसमें ये लिखी गई कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही इसेंशियल है। किसमें, तो प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। तो स्किल डेवलपमेंट जो होता है वो बेसिकली आप फॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस से आप लेते हो। तो फॉर्मल नॉन फॉर्मल तरीका क्या होता है, एक स्किल जो आप खुद से बिना किसी सर्टिफिकेशन के आप डेवलप करते हो, तो वो आपका आता है नॉन फॉर्मल। फॉर्मल मतलब आप किसी स्पेसिफाइड या सर्टिफाइड ट्रेनिंग में आप जाके या ट्रेनिंग सेंटर में जाके आप वहाँ खुद को ट्रेन करते हो, स्किल डेवलप करते हो, कोर्सेज देते हो। ये सारी चीजें क्या हो गई, आपके फॉर्मल तरीके हो गए। तो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चला रही है जिनसे वो क्या कर सके, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर सके। तो स्किल डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल के इंटेलेक्चुअल और फिजिकल कैपेबिलिटी को डेवलप किया जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या हो, सोशली प्रोडक्टिव बन पाए और सोसाइटी के अंदर जो भी पीपल्स के नीड है उसको लार्ज अमाउंट में सर्व कर पाए। ठीक है, तो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके का क्वालिटेटिव डायमेंशन है। ठीक है, इसमें किसकी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। बेसिकली किसको डिफाइन करती है, क्वालिटी को, कि और कितनी ज्यादा ह्यूमन खुद को लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए अपने आप को क्वालिटेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के क्रिएटिविटी या फिर एबिलिटी को डेवलप करना, उनके अंदर नॉलेज डेवलप करना, टैलेंट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस और जो भी अदर एक्टिविटी या फिर क्रिएटिविटी होती है उसको किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन के अंदर क्या करना, डेवलप करना। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इस चीज समझ आ गई होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, वो है आपका डायमेंशन ऑफ एचआरडी फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग के बारे में। तो ट्रेनिंग क्या है, तो स्किल डेवलपमेंट के बाद क्या आता है, ट्रेनिंग। तो मैंने भी आपको बता दिया था कि डायमेंशन जो है वो किसको रेफर करता है, तो ह्यूमन रिसोर्स के कंस्टिट्यूएंट को और उसके कैरेक्टरिस्टिक को। या बेसिकली जो भी एस्पेक्ट्स हैं, नेचर, साइज, एक्सटेंट, कंपोनेंट, जो भी ह्यूमन के हैं या फिर पॉपुलेशन रिसोर्स को वो क्या करता है, रेफर करता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने ये कंसिडर किया कि ट्रेनिंग भी जो है वो पॉपुलेशन के डायमेंशन के लिए क्या है, जरूरी है। और उसने स्ट्रेस डाला और असेसमेंट बनाई कि यह बहुत ही इसेंशियल है किसके प्रोग्रेस में, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोग्रेस में। तो बेसिकली ट्रेनिंग भी क्या है, हमारा एक क्वालिटेटिव डायमेंशन है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की। ट्रेनिंग बेसिकली हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक्सपीरियंस, नॉलेज, टैलेंट को डेवलप करने में। उसके बाद आता है ट्रेनिंग भी आप फॉर्मल और नॉन फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस से आप ले सकते हो। अब आता है हमारा क्या, न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो बेसिकली न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस एक तरीके का मेजर हेल्थ कंडीशन होता है किसी भी इंडिविजुअल का, जो बेसिकली उनके द्वारा लिए गए फूड या फिर न्यूट्रिशन की यूटिलाइजेशन से अफेक्ट होती है।
तो जो गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो तभी रियलाइज किया जा सकता है, सस्टेन किया जा सकता है, जब कोई भी इंडिविजुअल फैमिली के अंदर या फिर कोई भी कम्युनिटीज है या फिर फैमिलीज के अंदर हर एक इंडिविजुअल को क्या हो, फूड सिक्योरिटी हो। अब फूड सिक्योरिटी क्या होता है, तो फूड सिक्योरिटी मतलब कि हर एक टाइम पे हर एक पीपुल को फूड को क्या करना, प्रोवाइड करना, जो कि उनके हेल्दी लाइफ के लिए क्या हो, जरूरी है। तो जो फूड सिक्योरिटी होता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशन आते हैं। पहला कि एडिक्वेट एबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई। पहला क्या आता है, एडिक्वेट मतलब सभी को एडिक्वेट मात्रा में क्या हो, फूड की सप्लाई की जाए। दूसरा क्या आता है कि यह एश्योर किया जाए कि हर एक इंडिविजुअल के लिए सफिशिएंट फूड का एक्सेस हो। उसके बाद तीसरा क्या आता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, जिससे उन्हें एक प्रॉपर और बैलेंस डाइट प्रोवाइड किया जाए। न्यूट्रिशन जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, क्योंकि एक वेल नरिश्ड इंसान या फिर हेल्दी वर्कफोर्स तभी डिफाइन होंगे जब उनका फिजिकल स्टेटस और मेंटल स्टेटस कैसा हो, गुड हो। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी है, वेल नरिश्ड और हेल्दी पर्सन। तो न्यूट्रिशन जो है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसमें, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, क्योंकि डिफिशियंसी अगर अगर कोई किसी भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में कमी आती है तो वो किसको जनरेट करती है, माल न्यूट्रिशन को, बेसिकली कुपोषण का, जो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल और फिजिकल स्टेट को क्या करता है, अफेक्ट करती है, जिनसे उनका हेल्थ क्या होता है, पुअर हो जाता है, और उनका वर्क परफॉर्मेंस भी क्या होता है, पुअर होता है। तो एक हेल्दी पीपल क्या कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को एक प्रोडक्टिविटी में आसानी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किनके बनस्पत, तो अंडर नरिश्ड पीपल, मतलब जो जिनका फिजिकल स्टेट या फिर मेंटल स्टेट क्या है, सही नहीं है, या फिर वो थोड़ा सा वीक है। तो बेटर हेल्थ और न्यूट्रिशन को क्या किया गया, एक इसेंशियल माना गया, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेटर हेल्थ और न्यूट्रिशन तभी इमिडिएटली इंक्रीज हो सकता है जब उन्हें एक प्रॉपर फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, जिनसे वो क्या बढ़ा सकते हैं, इमिडिएटली मतलब अपने जो वर्क वो कर रहे हैं उनके अंदर अपने करंट स्ट्रेंथ को वो इमिडिएटली इंक्रीज कर सकते हैं। एनर्जी जो भी एबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है, जिनसे उनका जॉब में कंसंट्रेशन होता है। इसलिए क्या जरूरी है कि हमें बेटर फूड सिक्योरिटी लोगों को प्रोवाइड करना, जिनसे वर्कर के अंदर प्रोडक्टिविटी क्या हो, इंक्रीज हो। अब हमारा क्या आता है, एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटी। तो एक्सेस ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज क्या है वो हम देख लेते हैं, कि जो भी इसेंशियल्स चीजें हैं, बेसिक एम्यूनिटीज हैं जो पीपल्स के लिए जरूरी है, उसका एक्सेस प्रोवाइड करना। तो एक्सेस बेसिक एम्यूनिटीज क्या आ जाता है लोगों का, तो ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, ड्रेनेज, और भी अदर जो क्रूशियल होते हैं एक वेलबींग के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, फिजिकल और मटेरियल कंफर्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में। तो यह कैसे बेनिफिट होता है, तो बेटर हेल्थ को इंश्योर करके, इन्वायरमेंट बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके, फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, जिनसे वो क्या कर सके और भी अदर यूजफुल एक्टिविटी कर पाए। तो बहुत सारे इनिशिएटिव, प्लान्स और प्रोग्राम्स इंडिया में चलाए गए हैं, जिनसे क्या हो, उन्हें बेसिक एम्यूनिटीज के एक्सेस को इम्प्रूव किया जा सके। तो इंडिया का जो रूरल एरिया है उसको डेवलप करने के लिए एक स्कीम चलाई गई, उसका नाम था क्या, भारत निर्माण, जिसको लॉन्च किया गया। तो अंडर द भारत निर्माण, मतलब भारत निर्माण के अंदर एक एक्शन को क्या किया गया, लिया गया, किस किस एरियाज में, तो बेसिकली इरिगेशन हो गया, रोड, रूरल हाउसिंग, रूरल वाटर सप्लाई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और रूरल टेलीकम्युनिकेशन कनेक्टिविटी में। ठीक है, इसके अलावा जो अदर लैंडमार्क इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया उसका ये प्रोविजन क्या था, तो प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। बेसिकली जो अर्बन एरियाज में जितनी भी एमिनिटीज है, जितनी भी फैसिलिटीज है, उसको क्या करना, रूरल एरिया में लॉन्च करना। तो उसके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी बनाई गई, तो PURA, बेसिकली प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया। ठीक है, इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया, कहाँ पर, तो रूरल एरियाज में। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो ये था कि जो भी प्रोविजन है लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी का, या फिर जो भी अर्बन एमिनिटीज हैं, जो भी अर्बन एरियाज में जो भी फैसिलिटीज है, उसको रूरल एरियाज में क्या किया जाए,
प्रोवाइड किया जाए, जिनसे जो रूरल और अर्बन का जो डिवीजन है उनके बीच में क्या किया जाए, एक ब्रिज बनाया जाए। तो इसमें कुछ बेसिक एमिनिटीज को क्या किया गया, इन्वॉल्व किया गया, जिनसे क्या किया जाए, इंप्रूवमेंट को इंक्रीज किया जाए। तो पहला क्या था, एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि जो भी रूरल हाउस होल्ड है इंडिया में, उनमें 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है, ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है, उनके पास कमी है। इसके अलावा आप देखोगे कि इंडिया में अर्बन हाउस होल्ड, मतलब अर्बन एरिया में, टाउन में भी आप देखोगे कि 20% ऐसे इंसान है जिनको क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। जैसे आप राजस्थान वगैरह चले जाओ या फिर कोई भी डेजर्ट एरिया चले जाओ, वहां पर आप देखोगे कि वहां पर उन्हें ड्रिंकिंग वाटर की क्या है, कमी है, जबकि वो शहर है, ऐसा नहीं है कि वो गांव है। ठीक है, तो यह एक तरीके का क्या है, ह्यूग डिवीजन, मतलब ह्यूग डिवाइड बताता है अर्बन एरिया और रूरल एरियाज में, इन टर्म्स ऑफ किसके, तो ड्रिंकिंग वाटर के। तो जरूरी क्या, एक तो की इंडिकेटर क्या काम करता है, तो कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो बहुत जरूरी है किसी भी डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब आता है आपका एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटी। तो ये बेसिकली क्या है, तो आप देखोगे कि सैनिटेशन की कमी के वजह से, या फिर ये कह लो एडिक्वेट सैनिटेशन की कमी के वजह से, हमारे रूरल एरिया में लगातार चैलेंजिंग क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंजिंग लोग फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ एडिक्वेट सैनिटेशन, बेसिकली एडिक्वेट सैनिटेशन की कमी की वजह से जो भी हाउस होल्ड्स हैं, स्पेशली आप वुमेन देख लो या यंग गर्ल देख लो, उनको क्या करना पड़ता है, फोर्सिवली वो क्या करते हैं, वो ओपन स्पेस का यूज करते हैं, जिनसे क्या होता है, उनकी हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ डिग्रेडेशन होता है, डिफेक्शन होता है, इन्फेक्शन जनरेट होता है। तो जरूरी क्या है कि सैनिटेशन का एक्सेस को क्या करना है, इम्प्रूव करना, जिनसे एक एप्रोप्रिएटिवली, मतलब जिसके अंदर आपका क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्रूव करें। उसके बाद क्या है आपका, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब जरूरी इसके बाद क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी। आप देखोगे ऑफिशियल एस्टिमेट ये बताती है कि जो 85% इंडियन विलेजेस हैं वो क्या है, मात्र इलेक्ट्रिफाइड है, वही इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें भी आप देखोगे कि 60% ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो अंटिल रिसेंटली में एक मेन पॉलिसी को क्या किया गया, एक विलेज के अंदर में ग्रिड के तौर पे एक्सटेंड किया गया रूरल एरिया में, जिनसे क्या किया जा सके, एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव यूज को इम्फेसिस किया जा सके। तो अभी के टाइम पे आप देखोगे कि बहुत सारे न्यू एम्फेसिस बनाए गए हैं, जिनसे क्या किया जा सके, ये श्योर किया जा सके कि रूरल हाउस होल्ड्स के पास क्या हो, एक्सेस हो, और उनके पास भी क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी को अडॉप्ट करने की कैपेबिलिटी हो। उसके बाद आता है आपका हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक पे, मीन्स कि आप डिग्री ऑफ कम्युनिटी इलेक्ट्रिफिकेशन पे, या फिर किस टाइप की क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही है, ये सारी चीजों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब आता है आपका एक्सेस टू क्वालिटी हाउसिंग। क्वालिटी हाउसिंग मतलब क्या होता है कि मतलब बेसिकली सभी के पास क्या होना चाहिए, घर होना चाहिए। तो एडुकेट हाउसिंग को क्या दिया गया, एक राइट दिया गया, और इसको ये बताया गया कि ये क्या है, बेसिक ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो इसके लिए एक फ्लैगशिप स्कीम बनाई गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसको नाम क्या रखा गया, इंदिरा आवास योजना, जिसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये है कि घर घर हर गांव में क्या होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए। तो इन स्पाइट ऑफ दिस देयर इज, तो इसको, इस स्कीम को इस ऑब्जेक्टिव से लाया गया है कि रूरल इंडिया में जो भी हाउसिंग शॉर्टेज है उसको क्या किया जाए, एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, अब आता है आपका एक्सेस टू ड्रेनेज अरेंजमेंट। तो ये बेसिकली क्या है, तो देखिए गुड गुड हेल्थ जो होती है वो क्लोजली रिलेटेड होती है किसके, तो वाटर सप्लाई के स्टेटस और ड्रेनेज के स्टेटस से। तो जो हाई रेट का जो अभी डिजीजेस आ रही है, या फिर डेथ का इंसिडेंस हो रहा है रूरल एरिया में, वो बेसिकली कहीं ना कहीं इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के वजह से हो रहा है, या फिर प्रॉपर ड्रेनेज की कमी के वजह से हो रहा है। तो यह बहुत जरूरी है कि एक स्पेशल और इमीडिएट अटेंशन लिया जाए किसके, तो ड्रेनेज सिस्टम के टुवार्ड्स में, जिनसे क्या हो, एक अच्छा बेटर हेल्थ इन्वायरमेंट, बेटर हेल्दी इन्वायरमेंट क्या किया जाए, प्रोवाइड किया जाए।
तो बेसिकली वहां पर ये था कि हर एक रूरल एरियाज में जितने भी घर हैं उनमें क्या करना है, एक प्रॉपर ड्रेनेज मैनेजमेंट का इंस्टॉलेशन करना। ठीक है, अब आता है अपना पॉपुलेशन कंपोजिशन, जो हमारे इस वीडियो मतलब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो व्हाट इज मीन बाय कंपोजिशन, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आप लोगों को पहले से पता है कि पीपल क्या है, खुद में एक रिसोर्सेज है, क्योंकि उनके पास एबिलिटी है क्या करने का, तो कुछ न्यू क्रिएट करने का। ठीक है, तो पीपल का रोल एज अ रिसोर्स को समझने के लिए हमें जरूरी क्या है कि उनकी क्वालिटी के बारे में जानना। तो जो पीपल्स होते हैं ना वो वैरी करते हैं ग्रेटली, किन के टर्म में, तो एज हो गया, सेक्स हो गया, लिटरेसी हो गया, फिर हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन या फिर इनकम लेवल पे वो बेसिकली क्या होते हैं, वैरी करते हैं। तो यह बहुत ही जरूरी है समझना कि पीपल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेसिकली। तो जो पॉपुलेशन कंपोजिशन होता है वो बेसिकली किसको रेफर करता है कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर क्या है। अब पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसे हम पता करेंगे, तो जो कंपोजिशन होता है पॉपुलेशन का वो हमें ये जानने में हेल्प करता है कि कितने मेन्स या फीमेल्स हैं हमारे कंट्री में, या फिर वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, कितने वो पढ़े लिखे हैं, किस टाइप के ऑक्यूपेशन में वो एम्प्लॉयड है, या फिर वो किस टाइप की इनकम लेवल है, या किस टाइप का उनका हेल्थ कंडीशन है। ठीक है, तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा पढ़ना पॉपुलेशन कंपोजिशन किसी भी कंट्री का। और यह हमें कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो बेसिकली एक पॉपुलेशन पिरामिड को देख के हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बहुत रिव्यू करेंगे। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, तो पॉपुलेशन पिरामिड एक तरीके का क्या है, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, या बेसिकली ये मान लो कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें दिखाया गया है, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन में दिखाया गया है। किसके, तो बाय एज ग्रुप और सेक्स। तो इट टिपिकली फॉर्म द, ये बेसिकली क्या होता है ना, ये जो ग्राफ होता है वो पिरामिड का शेप लेता है जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो जो शेप होता है पॉपुलेशन पिरामिड का वो यह बताता है कि पीपुल कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में पीपुल किस टाइप से रह रहे हैं, उनकी स्टोरी क्या है। ठीक है, अब ये स्टोरी कैसे पता करेंगे, तो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं, कितने नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं वो क्या है एम्प्लॉयड हैं, कितने नंबर्स ऑफ पीपल ऐसे हैं जो क्या है दूसरे पे डिपेंड है। दूसरे पे डिपेंड मतलब क्या है कि वो अब ओल्ड एज हो चुके हैं, उन्हें क्या होना चाहिए, वो अब अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिरामिड आपको दिख रहा है। ठीक है, बेसिकली आप देखोगे कि जो टॉप का लेवल है नीचे की तरफ, आप देखोगे कि उसका क्या है, एरिया ब्रॉड है। ब्रॉड क्यों है, तो हम अब इसको यहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो साइज है, आप अभी मैंने बताया था कि जो साइज है टॉप का, आप देखोगे वो क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ एज्ड पीपल, मतलब आप देखोगे 75 74। तो जो टॉप का लेवल है वो क्या दिखा रहा है कि जो 65 ईयर से एबव के लोग हैं उसको बता रहा है। और यह किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ डेथ का, या ये टर्म्स को ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ डेथ। ठीक है, अभी मैं इसको समझाऊंगी। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो हमें यह बताता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स कंट्री में क्या है, डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट कौन होगा, तो जो 65 के ऊपर के लोग हैं वो क्या होते हैं, करेंटली डिपेंडेंट होते हैं, या और जो 20 ईयर से नीचे के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है किसी भी कंट्री का, वो उसमें आप देखोगे कि बर्थ और डेथ रेट दोनों का जो ब्रॉड है वो क्या है, बेस पे जो ब्रॉड बेस जो है वो कैसा है, ब्रॉड है। और आप देखोगे कि वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहा है टॉप की तरफ, तो वो क्या होता है मतलब नैरो होते जा रहा है। आप देखो कैसे हो रहा है, ये ऐसे नैरो होते जा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि आप देखोगे कि बहुत सारे चिल्ड्रन क्या हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, और उसमें आप देखोगे कि लार्ज परसेंटेज में लोग क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं। और कुछ ही ऐसे लोग हैं जो एडल्ट होते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो ओल्ड होके डेथ करते हैं। आप देखो, है ना, ये जो टॉप का एरिया है यहाँ पर आप देखोगे कि बहुत कम लोग हैं। आप, और ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, 65 ईयर्स के ऊपर। तो आप देखोगे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो क्या पहुंच रहे हैं, 75 तक पहुंच रहे हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि 20 से 24 में आप देखोगे कि लार्ज डेथ हो रही है, लार्ज एरिया में डेथ रेट यहाँ पर आपका ज्यादा है। क्यों, तो ये होता है इन प्रॉपर इन्वायरमेंट की वजह से।
लोग है ना कभी कभी क्या करते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर डिजीज की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो क्या हो पाते हैं, ओल्ड हो पाते हैं। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन आपको दिखाया गया है ये केनिया का दिखाया गया है, जो कहाँ है आपका, साउथ अफ्रीका पे। ठीक है, तो इन कंट्रीज जहां पर डेथ रेट्स क्या है, घट रहे हैं, और पिरामिड जो है वो यंगर एज ग्रुप का क्या हो रहा है, ब्रॉड हो रहा है, क्योंकि ज्यादा लोग मोर इन्फेंट सर्वाइव टू एडल्टहुड। तो आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, एडल्टहुड में सर्वाइव करेंगे। यहाँ पर अब दूसरा ग्राफ है, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, इंडिया के पिरामिड में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है यंग पीपुल के क्या है, लार्ज नंबर में है, और जो कि बेसिकली क्या है, स्ट्रांग है और ज्यादा लेबर फोर्स है उनका। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ आप देखोगे कि डेथ रेट क्या है, आपने को जो मैंने पहला पिरामिड दिखाया था वहां का डेथ रेट और यहाँ के डेथ रेट में काफी अंतर है। आपको देखने को मिलेगा कि जो रेट है बेसिकली आपका आप बेसिकली जो बर्थ रेट है वो आपको देखने को मिलेगा क्या है, ये भी ब्रॉड है, और डेथ रेट भी आपका ब्रॉड है। ठीक है, तो ये इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है, क्योंकि जो एडल्टहुड्स हैं, आप और यहाँ देखिए एडल्टहुड में आप देखिए, एडल्टहुड भी आपको मतलब नैरो ब्रॉड दिख रहा है, ज्यादा ब्रॉड नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये है कि लोग क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ जो है वो स्ट्रांग है, वो उनके पास ज्यादा लेबर पावर है, तो वो क्या हो रहे हैं, एडल्टहुड तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई। अब बच गई आपकी एक यूनिट और, जो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।